अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, A3 इक्वल्स टू 15 दिया और S10 इक्वल्स टू 125 दिया। यू हैव टू फाइंड D एंड A10। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, हम ये जानते हैं। तो हम क्या रख लेते हैं, A15 की ओके A3 की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो हम यहाँ 15 रख लेते हैं। AN है ना, इट इज़ एक्चुअली AN दिया हुआ है आपको, A3 के लिए AN दिया हुआ है, तो A हमें नहीं पता है तो हम A को ही लिखते हैं, प्लस N क्या है, N3 माइनस 1 इंटू D, हमें D भी नहीं पता है तो हम यहाँ पे लेंगे 15 इजिकल्स टू A प्लस 2D, इट इज़ 2D फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद SN इक्वल्स टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला भी पता है सम का, तो S10 आपको दिया है कितना, 1 to 5। ओके, तो 1 to 5 SN आपको दिया गया है इक्वल्स टू 10 के लिए। ठीक है, N इक्वल्स टू 10 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो 10 अपॉन 2 प्लस 2A की वैल्यू नहीं पता, ऐसे ही रखेंगे इसको, प्लस N माइनस 1 इंटू D, इट इज़ 10, यहाँ पे 10 है। ठीक है, 10 माइनस 1, 10 की वैल्यू का जो 10 नंबर तक जो भी AP है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका सम अप कितना है, 1 to 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू इसलिए 10 रखी गई है, 10 माइनस 1 इंटू D। तो ये आ गया आपका 1 to 5 इक्वल्स टू 5 2A प्लस 9D। ठीक है, ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 1 to 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2A प्लस 9D। अब ये आपके पास आ गई कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाता है, यहाँ पे मैं 15 इक्वल्स टू A प्लस 2D लिख लेती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन और ये एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखी है, ये सारी मेथड्स पढ़ रखी है हमने पहले चैप्टर्स में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किन्हीं दो टर्म्स को एक बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, 25 इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। नीचे वाली इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि यहाँ पे भी 2A आ जाए। तो इट इज़ 30 इक्वल्स टू 2A प्लस 4D। ठीक है, देन वी विल कंपेयर ईच अदर, इससे ये कट गया और यहाँ पे आ गया आपका -5 इक्वल्स टू दैट इज ऑल्सो 5। तो D इक्वल्स टू आ गया आपका -1। ठीक है, तो D इक्वल्स टू आपका क्या आ गया है, -1। ओके, तो D इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, D इक्वल्स टू आ गया आपका -1। तो आपको क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। ठीक है, A10 फाइंड करना है, तो हम जानते हैं AN इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A10 निकालना है तो हमें A10 की वैल्यू निकालनी है, मीन्स कि AN निकालना है। AN को AN ही रखेंगे, A हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो A कहाँ से रखेंगे, देखो A हम कहाँ से निकालेंगे, इस वैल्यू में रख देते हैं। इस वाले वैल्यू में इक्वेशन 1 में हम क्या रखते हैं, D की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में D की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 इजिकल्स टू, सॉरी D की वैल्यू रखेंगे तो A फाइंड हो जाएगा, A प्लस D की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू -1। ठीक है, तो 15 इजिकल्स टू 2 -2, तो ये इधर चले जाएगा, तो 15 प्लस 2 इक्वल्स टू A। तो A इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, A इक्वल्स टू 17। ठीक है, A इक्वल्स टू आपका आ गया 17। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया A इक्वल्स टू क्या है, 17 प्लस 10 की वैल्यू, A10 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 माइनस 1 इंटू D क्या है आपका, -1। ठीक है, तो यहाँ पे 17 का 17 प्लस 9 और इंटू में -1। ठीक है, 17 फिर 9 माइनस 1, इट इज़ -9। तो A10 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 8। 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का 4। ठीक है, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून।